हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अभी तक आपने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, लेकिन काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि सीयूईटी में यानी कल परसों या क्लास जून के फर्स्ट वीक में जिन भी बच्चों का पेपर है क्लास क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों में क्लास आपको बराबर बराबर की मार्किंग है। अगर आप सिर्फ अकाउंट पे फोकस कर रहे हो तो इको और बीएसटी खेल खराब कर देगा आपका और एडमिशन में क्लास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं। 30 के 30 क्वेश्चन लाजवाब है, मैक्रो से हो चाहे क्लास इंडियन से हो, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास एक एक करके देखते हैं। क्लास क्वेश्चन का लेवल देखो कि आप बना पाते हो कि नहीं। आप लोग क्या करते हो, 12th के बेसिस पे पूरी प्रिपरेशन करके चले जाते हो सीयूईटी में, नहीं, उसके क्लास अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है जो क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके एक बार बताना जरूर मुझे कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर आया 30 में से, और मैं बताऊंगा क्लास किस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो तुक्का मारने का क्या तरीका है, किस तरीके से। मैंने अकाउंट्स में बताया ना क्लास, आपको कम आता है नहीं भी आता तो भी आप तुक्का मार के काम कर सकते हो। और आपने बोला सर इको और बीएसटी का बनाओ, तो डेफिनेटली क्लास इको का बना रहा हूँ, रात को बीएसटी का पोस्ट करूंगा और क्लास अच्छे से, क्लास मुझे उम्मीद है कल इसी से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी सप्लाई। अब करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए सी, ए डी, बी ई और सी डी। तो हमें देखना है क्लास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट, हाँ मुझे पता है ए पक्का करेक्ट है, तो जहां पे ए नहीं है वो ऑप्शन हटा दो। अब अगर किसी को तुक्का मारना भी है, आई के पॉइंट्स अगर नहीं भी आते तो क्लास आप इन दोनों में से तुक्का मार सकते हो आसानी से। आप बोलते ए सही है और ये ए डेफिनेटली करेक्ट है, आप जानते हो। तो क्लास आप बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ए तो है ही। अब सुनो, अब ए तो करेक्ट है ही, अब मुझे सी और डी को देखना है, बस बी को नहीं देखना। टाइम बचाने का तरीका देखो, टाइम आप कैसे बचाते हैं। आपको लगेगा पहली बार कर रहे हो, आपको लगेगा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं, आप ना ए तो पक्का सही है, अब सी और डी को पढ़ना है बस। तो सी और डी में जो सही होगा उसी, अगर सी सही है तो ए आंसर, डी सही है तो बी आंसर। कम क्लास टू सी, मनी सप्लाई इज करेंसी कैश एंड कॉइन विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। क्लास मनी सप्लाई जो है करेंसी इन कैश और डिमांड डिपॉजिट होता है, बिल्कुल करेक्ट है सी स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। अब डी पढ़ लेते हैं। मुझे पता है डी गलत है, मनी सप्लाई द करेंसी हेल्ड विद बैंक, नहीं, इसको क्लास मनी सप्लाई नहीं बोलते जो करेंसी सिर्फ बैंक के पास हो, है ना। मनी सप्लाई मतलब पब्लिक के पास जो पैसा है प्लस बैंकों के पास जो पैसा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। मेरी बात समझ रहे हो क्लास, किस तरीके से कम समय में क्वेश्चन को आधा पढ़ के भी आप पूरा आंसर दे सकते हो। यही ट्रिक बताऊंगा एंड तक 30 की 30 एमसीक्यू में। और पैटर्न देखो तुमने क्या पढ़ा है और क्लास किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तुम लोग 12th के क्वेश्चन भी उठा लेते हो गया, नहीं बेटा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा 12th की बुक में है नहीं। तो इसलिए क्लास में कह रहा हूँ सारे के सारे मॉक्स बना लो जो एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, उसमें क्लास आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव। जब आपको क्वांटिटेटिव पूछा है तो प्लीज फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट मत लेके आना, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी मत लेके आना, टैक्स रेट मत लेके आना, और ना ही पब्लिक एक्सपेंडिचर लेके आना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क, ये सब लेके मत आना। क्वांटिटेटिव टूल यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। मोरल सुएजन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो होते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है बैंक रेट यानी कि बी, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है क्लास वो क्वालिटेटिव के अंदर आता है, तो बी सी डी, तो कहीं क्लास ऑप्शन है बी। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी सी डी करेक्ट है, ठीक है। लिस्ट क्लास आपको मैच करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे सजेशन यही दूंगा, आज की इस 30 क्वेश्चन में जितने भी डेट आएंगे वो डेट अपनी कॉपी में लिखो क्लास अच्छे से, या कमेंट सेक्शन में लिखो सारे के सारे डेट, ताकि तुम्हें वो डेट याद रहे, तुम कभी ना भूलो। प्लानिंग कमीशन क्लास 1950 में आया था, ठीक है। तो ए का थर्ड मैं 100% श्योर हूँ क्लास, ए का थर्ड, तो जहाँ पे ए का थर्ड मिले तो ए का थर्ड तो तीनों जगह है, ठीक है। तो अब भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था क्लास, 1940, 1955, मिड 1960 और 1970, तो क्लास ये डी है। बी का डी, तो अगर बी का डी कहीं, बी का फोर्थ कहीं दिख जाए तो क्लास ये ऑप्शन ए, ठीक है। यानी कि ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया। क्या सी का सेकंड है, कार्वे 1955, ठीक है। कार्वे कमेटी क्लास एसएसआई को ऑर्गेनाइज किया था और किस एरिया में, रूरल एरिया में स्पेशली, तो सी का ये हो गया। और डी का क्लास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1948, दूसरा था 1956 जिसके अंदर 3 शेड्यूल दिए हुए थे, तो थर्ड का ए ऑप्शन इस तरीके से ही हो गया। फोर्थ आपको यहाँ भी मैच करना है क्लास, मॉनेटरी बेस क्या है क्लास, करेंसी, करेंसी को तो मॉनेटरी बेस बोलते हैं। लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक, क्लास बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक ने जो लोन दिया है, लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक, तो बैंक ने जो लोन दिया है भैया वो क्या होगा क्लास, एसेट होगा। और ये जो एक सेकंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने क्या लगा दिया, एसेट पे लगाना था ना, एक सेकंड क्लास, ये गलत लगा दिया मैंने, बोला सही, एसेट है क्लास, लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक। और क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है क्लास, आरबीआई। लायबिलिटी क्या, डिपॉजिटरी एक्सेप्ट बाय, ये बैंक मिसिंग है क्लास, ये बैंक है, डिपॉजिट जो बैंक ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इस हिसाब से
और ए का क्या है क्लास, थर्ड है, तो ए का थर्ड चेक करो कहाँ है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी का फर्स्ट है, ठीक है, सी का फोर्थ है, ठीक है, डी का सेकंड है, तो इस हिसाब से क्लास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिस भी टाइप क्वेश्चन हो क्लास वो इस तरीके से आप बना लेना। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पीरियड वाइज, टाइम वाइज, है ना, जब कब हुआ था क्लास, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक करके सबके पहले वो लिख लो आप डेट, तभी आप बता पाओगे। रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या था क्लास, 1949। कल्चरल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, 1965, 1960 क्लास 1965, 1966 ऐसे टाइम आप मान लो। फर्स्ट फाइव प्लान ऑफ पाकिस्तान, देखो इंडिया का नहीं पूछा है, पाकिस्तान का पूछा है। इंडिया का है 1951, पाकिस्तान का है 1950, चाइना का 1953, और क्लास पाकिस्तान का है 1956, तो ये हो गया 1956। फर्स्ट फाइव प्लान ऑफ इंडिया, तो इंडिया में क्लास 1951 था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आया था, इंडिया में आया था 1991, और चाइना में क्लास आया था 1978, पाकिस्तान में आया था 1988, तो 1988। तो आप भी देखो ये जो क्रोनोलॉजिकल वाला ऑर्डर है ना, इनमें भी आप दिमाग लगा सकते हो कि कौन पहले हुआ था, किसके बाद क्या हुआ था, लेकिन थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप, ये तुम्हारे हाथ में चीज़ है, इसको तुम याद कर लो। आज जो जितनी डेट बताऊंगा इस वीडियो में उतना ही कर लेना, मोर देन इनफ है, बात बन जाएगी। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले क्या हुआ था क्लास, यहाँ पे सबसे पहले क्लास ए, तो ए तो सारे में ही देखो सही है, इसका मतलब ए तो सबसे पहले पक्की बात है हुआ है। 1949 के बाद क्या है क्लास, 1951, डी, ए के बाद डी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए के बाद डी है, फिर सी है, चेक कर लो क्लास, फिर जाके बी है, फिर बी है, हाँ, उसके बाद जाके ई है, ई सबसे लास्ट है, 1988 वो सबसे लास्ट है। तो आप ईयर जो है वो ध्यान रखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन 100% सबके सेट में देखने को मिलेगा, सबके सेट में क्लास पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन में क्लास टी एंड कॉफी कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अदर विच इज द फॉलोइंग। क्लास टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है, आपको पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस घटेगा दूसरे की डिमांड घटेगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और क्या पूछा है, होल्ड्स ट्रू, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, तो बी ट्रू है, तो बी ट्रू है क्लास। इस हिसाब से मेरा आंसर बी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो बी तो ट्रू है ही। ई और सी देख लो क्लास, सी और ई, सी देखते हैं, टी एंड कॉफी वाज सब्स्टिट्यूट, सी करेक्ट है भैया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी और सी करेक्ट, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर मिल गया बी और सी। तो ये तरीका होता है क्लास एमसीक्यू बनाने का, और इस तरीके से आप एमसीक्यू बनाओगे ना, समय बहुत कम लगेगा। सम ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से लैंड डिग्रेडेशन होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो होता ही सॉइल फर्टिलिटी के लिए है, लैंड अच्छा करने के लिए ही। हम लोग लैंड हेल्थ को, सॉइल हेल्थ की बात करते हैं उसमें भैया, तो सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन में ए तो नहीं हो सकता, तो जिन जिन ने ए डाल रखा है पॉइंट में उसको तो काट दो, लेकिन बी जरूर होगा। मैंने बिना पढ़े बोल दिया क्लास, बी जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का कारण होगा, बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि देखो तीनों ऑप्शन में बी है, तो मतलब पक्की बात है बी तो लैंड डिग्रेडेशन का कारण है ही, जब ऑप्शन में बी दे रखा है क्लास। अब बी के बाद का बात करते हैं क्लास डी और ई में से, ठीक है। तो डी क्या है क्लास, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अगर आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को एक्सेसिव यूज करोगे तो भी क्लास क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। मतलब अब तुम्हारा आंसर जो होगा वो इन दोनों में से एक होगा। अब देखो ई है या ई नहीं है, उस बेसिस पे क्लास आंसर दे सकते हो। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ई भी होता है क्लास। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब काम निकल गए एक लैंड से, उसको जला के, उसकी पराली जला के आप कहीं और निकल गए, वहां खेती बाड़ी करने लगे, तो इसकी वजह से भी क्लास लैंड डिग्रेडेशन होता है। सो ए ऑप्शन इसका 7th का करेक्ट है। 8th का चेक करो क्लास क्या होगा। 8th का, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट स्टैंड्स ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट स्टैंड्स ट्रू, ट्रू क्लास पूछा है ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। एक्चुअल आउटपुट फॉल्स शॉर्ट पोटेंशियल आउटपुट। डेफिशिएंट डिमांड में एक्चुअल आउटपुट जो है वो स्टैंड्स ट्रू ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। एक्चुअल, हाँ ठीक है क्लास, एक्चुअल आउटपुट जो है वो फॉल है, एक्चुअल आउटपुट कम है पोटेंशियल आउटपुट से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, डेफिशिएंट डिमांड। अब पोटेंशियल आउटपुट फॉल तो गलत लिखा है क्लास। एक्चुअल डिमांड इज लेस, ये भी करेक्ट है। ए और सी है कहीं ऑप्शन में क्लास, ए सी, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, ए और सी, और किसी चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन इज ट्रू, ए सी, बिकॉज ए और सी दोनों सही है। अगर डी करेक्ट भी होगा तो ए सी डी का कोई ऑप्शन है ही नहीं, सो ए बी जहां है वहां टिक कर दो। 9 आपको मैच करना है डेमोग्राफिक फीचर और कंट्री, चैप्टर नंबर 10 से है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो उसके हिसाब से क्लास यहाँ पे हाई फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान की है, तो ए का सेकंड जहां दिखे टिक कर देना क्लास बी है। देखो सोचो कितना सिंपल है, एक पॉइंट आपने मैच किया और यू नो दैट पॉइंट इज 100% करेक्ट, तो इस हिसाब से बी भी 100% क्लास करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, वैसे मैं बता देता हूँ बाकी चीजों का भी। वन चाइल्ड नॉर्म पता है क्लास चाइना में हुआ था। हाई चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, ये क्लास आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। देखते कौन बच्चा बताता है चाइना का वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी। आप भी जाना कमेंट में क्लास, उसको चेक करना। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कौन सा है क्लास, इंडिया। थोड़ी जगह जनता बहुत ज्यादा। मिक्स इकोनॉमी क्लास इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। अरेंज द क्लास फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल, सेंसस क्लास आया था 1881 में, ये क्लास 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। स्विस क्लास 1969 में ओपन हो गया था, यानी चालू हो गया था क्लास। रेलवे क्लास आया था कब, 19, रेलवे कब आया था क्लास 1950, सॉरी 1850 है ना, 1850 के अंदर। तो सबसे पुराना तो ये हो गया क्लास 1850। टिस्को क्लास आया था 1907, कई बार पूछा आता है टिस्को के बारे में, ठीक है ध्यान, 1907। तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल सबसे पुराना क्लास क्या है, डी। तो डी कहीं हो तो क्लास टिक कर देना, सबसे पुराना डी है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर तुमको पता होता रेलवे सबसे पुराना है, अगर तुमको इतना पता होता तो भी तुम आंसर सही कराते, भले ही तुम्हें बाकियों की ईयर नहीं पता, बट मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम क्लास उसको याद रखो, कभी ना भूलो, ठीक है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान का ध्यान रखना, क्लास आरटी 2009, वो ध्यान रखना, आरटी एक्ट 2009 का है। ये सब बातें कुछ हैं जो आप ध्यान रखोगे। 11 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इवेंट इन विच दे अकर, ये भी वही है क्लास। रिवॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्लास 2001 में ऐसा हुआ था। इंडियन पार्लियामेंट पास जीएसटी 2017 में आया था। नोटबंदी 2016 में। गैट क्लास 1948 का था। डब्ल्यूटीओ फाउंडेड क्लास, डब्ल्यूटीओ 1995 जनवरी में ये हुआ था। तो इस हिसाब से क्लास सबसे ज्यादा पुराना जो है लाइन बाय लाइन वो 1948 का है, सी। तो जहां सी दिखे वो टिक कर देना, बट सी दो जगह है। अब इसके बाद क्लास लास्ट वाला तो बी है ही, 2017 तो लास्ट है ही, इन्होंने कोई दिक्कत नहीं। अब सी के बाद क्या है, सी के बाद है क्लास डी, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सी क्या, डी, फिर ए है, फिर बी है। सो 11 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं क्लास क्या होगा। 12 क्वेश्चन में फर्स्ट, ट्रेड सरप्लस किसको कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ए का सेकंड, तो ए का सेकंड कहां पे है क्लास, बी ऑप्शन, खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, शॉर्टकट तरीका। समय आप आराम से क्लास समय के अंदर कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करके चलना है। ए का सेकंड हो गया, बी का क्या हो गया क्लास, थर्ड। क्या बी का थर्ड है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बी का एक फोर्थ पर थर्ड, फॉर द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नोटिफाइड द गवर्नमेंट, ठीक है। डिवैल्यूएशन तो यही होता है, डिवैल्यूएशन इसी को कहते हैं ना, और बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन, घटेगा डिवैल्यूएशन, फिक्स मेथड में। ये तो मैंने आज बताया भी था आपको, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब ये कई सारे स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू है देखते हैं। दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है। सबसे पहला, फिजिकल डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट बजटरी एक्सपेंडिचर एंड बजटरी क्लास रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। फिजिकल डेफिसिट इसी को बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट, गलत है, बी करेक्ट है। तो सुनो मेरी बात, बस मैंने दो पढ़ लिया ना, अब देखो मैं आंसर कैसे इसका लगाता हूँ, ठीक है। ए करेक्ट है, तो ए करेक्ट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब बी इनकरेक्ट है, बीस में कहीं है नहीं, मुझे सी देखना पड़ेगा, सी देख के आंसर आ जाएगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट ऑलवेज लीड टू हायर फिजिकल डेफिसिट, ये गलत है क्लास, सी गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ट्रू है, तो क्लास सी गलत है, तो सी मतलब कि ये तो गलत हो गया ना, तो ए ई जो है वो ट्रू है, यानी कि क्लास 13 क्वेश्चन का ये सी ऑप्शन करेक्ट। अब कैसे, कैसे अगर आप मुझे पूछोगे कैसे, तो यार बहुत सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा भैया। प्राइमरी डेफिसिट इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, उल्टा लिखा है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, इट्स डेट ट्रैप बोलते हैं, डेट ट्रैप। फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, ज्यादा उधार लोगे, ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भैया तुम्हें ज्यादा क्लास रेवेन्यू डेफिसिट भी तुम्हारा बढ़ेगा, तो ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए और सी जो है वो बिल्कुल ट्रू है। 14 मैच करना है क्लास, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, कौन सा प्लान इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी किसे बोलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नहीं 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 क्लास, मिक्स इकोनॉमी तो इसे नहीं बोलते, ठीक है। एक सेकंड, मार्केट इकोनॉमी किसे बोलते हैं क्लास, मार्केट इकोनॉमी डिपेंड अपॉन डिमांड, हाँ सही है क्लास, डिमांड फोर्सेस है मिक्स इकोनॉमी में, ये करेक्ट है क्लास, ठीक है। तो ए का थर्ड है कहीं पे, ए का थर्ड, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लो, ए का थर्ड है क्या, बी का फोर्थ भी है, बी का फोर्थ भी है, सी का फर्स्ट है, हाँ सी का फर्स्ट है, डी का ऑब्वियसली सेकंड होगा, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। 15 का, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, अपने खुद के प्राइस, खुद के सामान का प्राइस अगर घटता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। फॉलन प्राइस ऑफ डिमांड बढ़ेगा उसको बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन डिमांड। ए का सेकंड, ए का सेकंड तो क्लास 3 जगह है, ठीक है। तो आप देखते हैं बी का क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे बोलते हैं, शूज और सॉक्स, शूज खरीदोगे तो सॉक्स भी खरीदना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं क्लास कॉम्प्लीमेंट्री। साथ में इस्तेमाल होने वाला सवाल, आप कोई ये मत बोलना सर मैं तो बिना सॉक्स के जूते पहनता हूँ, भैया तुम दुनिया से अलग हो, तुम एक्सेप्शन हो, लेकिन क्लास सब एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगला क्या है क्लास, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ली, तुम कुछ और से सोच सकते हो। इसका राइज इन इनकम, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इसका देखो, तो ऑब्वियसली क्लास सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है, टी कॉफी, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ए का देखो क्लास सेकंड कहाँ पे है, ए का सेकंड तो था ही सबका, बी का फोर्थ है कहीं पे,
बी का फोर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट भी है और डी का थर्ड भी है। 16 चलो मैच करो जरा फटाफट, जरा मैं से हटा हुआ हूँ क्लास, आप इसे वीडियो पॉज करके मैच कर लो। चलो आगे लिखा है क्लास एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, गुड्स रीच डिफरेंट प्लेसेस थ्रू मार्केट चैनल्स, ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है, सी का जो है फर्स्ट हो गया। रूल इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इन रूरल इकोनॉमी, पैसा, ये रूरल क्रेडिट है, पैसा डालता है इकोनॉमी में। डी का सेकंड कहीं है क्या, डी का सेकंड क्लास 2 जगह है, और आप सी का देखो फर्स्ट है कहीं, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ए का फोर्थ है, चेक करो, ए का फोर्थ, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंजिंग क्रॉपिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इको फ्रेंडली मेथड ऑफ क्लास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इको फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन करेंगे, हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, ना हम केमिकल फर्टिलाइजर ना इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। सो ए का फोर्थ, इस हिसाब से क्लास 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूव टू 17 क्वेश्चन, कैश रिजर्व रेशियो शुड डिक्रीज, अच्छा एक्सिस डिमांड कंट्रोल करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करते हैं ना, गलत लिखा है, बैंक रेट शुड इंक्रीज, ठीक है, SLR शुड इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा इंक्रीज होगा, तो BC क्लास बी ऑप्शन, तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 का आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अब बताओ क्लास कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, कौन सा इंक्लूड होगा आपको ये बताना है क्लास 18 क्वेश्चन में। तो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाई कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब सैलरी, वो तो होगा ही होगा। ए नहीं होगा, तो ए जब नहीं होगा तो इसे हटा दो। बी होगा तो क्लास इन दोनों से ही हो सकता है। अब सी और डी देखते हैं कौन सा सही है। परचेज ऑफ एनसीईआरटी बुक, भैया आपने बुक खरीदी तो ये तो होगा ही होगा ना, क्लास का पैसा सरकार को मिलेगा, आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड होगा। सी नहीं होगा, प्राइज लॉटरी में विन किया तो सी नहीं होगा, 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिंग टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी एप्रिसिएशन हो गई, $1 पहले 70 का आता था, अब $1 आ रहा है 60 रुपए का, इसको बोलते हैं क्लास एप्रिसिएशन। $1 70 का था, $1 60 का है। द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट राइट ओरिजिनल डिमांड कर्व, तो ये कब होता है क्लास, डिमांड कर्व जब राइट होगा तब होगा, जब डिमांड बढ़ती है तब एप्रिसिएशन होगा, ये जो सप्लाई बढ़ता है तब एप्रिसिएशन होगा, तो गलत लिखा है क्लास पहला पॉइंट, डिमांड बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन नहीं होगा क्लास, डिमांड घटेगा तब एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो अरेंज, अच्छा नहीं, अच्छा ये क्लास गलत सही नहीं पूछ रहा, सीक्वेंस कह रहा है, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया भाई, सीक्वेंस देखना है। ड्यू टू सम रीजंस द एक्सचेंज रेट फॉल्स टू, ये क्लास किसी रीजन से एक्सचेंज रेट 70 हो गया और द इनिशियल एक्सचेंज रेट 75, द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो मेरी बात, सबसे पहले इनिशियल एक्सचेंज रेट जो था वो 75 था, ठीक है, फिर ड्यू टू सम रीजन एक्सचेंज रेट फॉल टू, किसी भी रीजन से ये होगा, तो यानी पहले क्लास सी है फिर बी है, उसके बाद क्या है, और एक्सचेंज रेट घट गया तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, तो बढ़ने लगा क्लास, ये डी करेक्ट है, डी। फिर क्लास द डिमांड एक्सचेंज एक्सेप्ट टू राइट वर्ड, और ये करेक्ट है क्लास यहाँ पे, उसके बाद जो है वो जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं क्लास बढ़ने लगा, तो CBDA यानी कि 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज करना था लाइन बाय लाइन, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने कभी देखा होगा, समझ रहे हो बात को, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ जाता है क्लास, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन करके चलो। आइडेंटिफाई द आइटम विच विल क्लासिफाई स्टॉक, तो स्टॉक किसको बोलोगे, प्रोडक्शन क्लास साल भर का होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई स्टॉक है, तो बी पक्की बात है स्टॉक है, तो बी एक ही जगह है क्लास, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब क्या ई भी सही है, कैपिटल भी स्टॉक होता है, सेविंग्स जो है वो फ्लो है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है डिपॉजिट स्टॉक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है वो फ्लो है, साल भर के डिपॉजिट में मिलता है, इसलिए तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 विच आउट द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, तो ये तो फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट है, तो ए जहां जहां वो कट कर दो, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, तो ए तो नहीं होगा क्लास, वो फाइनल है। शुगर परचेज बाय रेस्टोरेंट, ये बी है, तो जहां बी है, बी भी है, डी भी है, अब ई देख लो है या नहीं है। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर ने प्रिंटर खरीदा तो ये फाइनल गुड्स है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, तो बी और डी ओनली, ई क्लास फाइनल गुड्स है, तो ई काउंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है क्लास 22, मैच द फॉलोइंग। अब देखो क्लास कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन है। देखो ए का थर्ड क्लास ये 2 जगह है, इसलिए क्लास बी और सी में से ही कोई होगा, ए डी को भूल जाओ। अब बी का फोर्थ पक्की बात है, देखने की जरूरत नहीं क्योंकि बी के दोनों में फोर्थ लिखा हुआ है, तो बी का फोर्थ आप ऐसे मिला लो। अब सी का देखो फर्स्ट है सेकंड है, बैंक रेट शॉर्ट टर्म लैंडिंग या लॉन्ग टर्म, क्लास बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है। सी का फर्स्ट क्लास इस ऑप्शन में है और डी का सेकंड है, इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन में भी करेक्ट। आप देख रहे हो, देखो नॉर्मल को ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक पेपर में 5-6 क्वेश्चन मान लो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब तुम लोग तैयारी करके जाते हो सिंपल क्वेश्चन की, वो भी आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को तैयारी क्लास जरूर करके जाना, और इसीलिए बोल रहा हूँ अगेन, आपको क्लास मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे, वो जरूर आपने क्लास बनाने हैं,
सारे मतलब वहाँ भी उसी मिलेंगे, 5-6 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन से तुमसे गलती होगी, यहीं पे क्लास कोई तुमसे एडवांटेज लेके तुम्हारी सीट छीन लेगा। 23, लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, लोन एक्सटेंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द लोन दिया आपने क्लास, तो लोन दिया तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। तो आप मुझे बताओ ए का थर्ड कहीं है, ए का थर्ड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म। ए का थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब तुम्हें भरोसा नहीं तो आगे चलते हैं क्लास। एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन कोविड वैक्सीन पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का जो खर्चा हुआ, क्या बी का फोर्थ है? एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन कोविड वैक्सीन, तो बी का तो फोर्थ होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ ये रहा ना बी का फोर्थ, सी है, सॉरी सही है, मैं बी देख रहा था। सी का फर्स्ट है डिविडेंड रिसीव, तो ये सी का फर्स्ट है, डी का फोर्थ है, ठीक है। 24, कंसिडर द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग, टिस्को एस्टैब्लिश्ड एट, ई करेक्ट है भैया, ई जहां पे है वही ऑप्शन होगा, ई तो करेक्ट है। मुझे बी और डी देखना बस, और कुछ नहीं पढ़ना, बी और डी है ना। तो आपको करेक्ट बताना है क्लास, बी और डी में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों हट गए ऑप्शन, तो ई तो है ही। अब बी और डी में से बी क्या, इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, प्री ब्रिटिश अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था फूड ग्रेन में, ये बिल्कुल करेक्ट है क्लास। हमने पढ़ा भी था कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट था बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना, हमारे पास अनाज की कमी नहीं थी। बट फिर भी मैं आगे पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा डाउट है इस पे, मैं ई को पढ़ के देखूंगा, डी को पढ़ के भी देखूंगा। इंडिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ऑन द, यार ये तो गलत है, इंडिया मेजर एक्सपोर्टर नहीं था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इम्पोर्टर था, है ना, उल्टा लिखा है क्लास, ठीक है। तो 24 का ए ठीक है। 25 का क्या क्लास होगा देख लेते हैं, आउटसोर्सिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन, सी का फर्स्ट, देखो कहीं सी का फर्स्ट है, ये रहा सी का फर्स्ट, यहाँ भी है सी का फर्स्ट, यहाँ भी है, तो ये सी ऑप्शन और ए ऑप्शन को तो हटा ही दो, ठीक है। तो ये तो क्या गुड़ गोबर हो गया भैया, हटाओ इसको, ठीक है। सी का फर्स्ट है, और कुछ देखो, चलो ए का देख लो, सी का फर्स्ट है, पुट एन एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ये तो लिबरलाइजेशन के अंदर है ना। बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ कहीं है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट है, बी का फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, तो डी ऑप्शन। ए का सेकंड है आउटसोर्सिंग कंपनी हैविंग रेवेन्यू सर्विस एक्सलेंस, ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्लास डी। अगर आप 2 से 3 एमसीक्यू तुम्हारे सही हो जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, फिर तो पक्का सही है। फिर अगर तुम्हें 1 या 2 नहीं भी आता तो भी बात बन जाएगी, तो भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। 26, प्रमोटेड एक्सेस, सीलिंग ऑफ लैंड, रिप्लेसिंग द इंपोर्ट, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, चारों में से कुछ तो आता होगा, देखो क्या क्या है। डिटरमाइन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंडिया सिंगल पर्सन कैन ओन, तो ये लैंड सीलिंग था ना, लैंड सीलिंग के अंदर कहा था ना कि कितना जमीन तुम रख सकते हो, बी का फर्स्ट है कहीं, बी का फर्स्ट 2 जगह है लेकिन, ठीक है। अब ए का चेक करो क्लास, बी का फर्स्ट 2 जगह था, एक सेकेंड, बी का फर्स्ट यहाँ भी था और बी का फर्स्ट 2 जगह है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट यहाँ है, तो ये कट कर दो। अब ए का देखो क्या है, और देख लो क्लास, कोई पॉलिसी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेटिव आउटपुट फॉर इंपोर्ट, तो यही तो है सब्स्टिट्यूटिंग नेटिव आउटपुट, तो ये हो गया। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट फार्मर सेल्स इन ट्रेड, सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो ग्रांटिंग लाइसेंस, तो डी का फोर्थ देख लो क्या है, डी का फोर्थ ये रहा। तो ए का थर्ड हो गया क्लास, यहाँ पे ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो ये बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया, डी का फोर्थ हो गया, सारा ही क्वेश्चन हो गया क्लास, ये तो कंप्लीट ही हो गया। देख लो क्लास 26 का डी ऑप्शन। नाउ क्लास, सॉरी सी ऑप्शन। नाउ क्लास कम टू 27 इंस्टॉलेशन ऑफ मिस्टर टाटा आयरन स्टील, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1907 हो गया। और कलेक्टिंग द पॉपुलेशन डिटेल इन ब्रिटिश इंडिया, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिटेल्स इन ब्रिटिश इंडिया। स्टार्टिंग रेलवे स्टार्टिंग कब हुआ था क्लास, 1953 में स्टार्ट हुआ था, पहला ट्रेन चला था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950, कार्वे कमेटी 1955। अब ये क्या था क्लास, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिटेल इन ब्रिटिश इंडिया 1881 में, है ना, पॉपुलेशन डिटेल जब कंडक्ट किया था। तो सबसे पहला क्या हुआ क्लास यहाँ पे, सी, तो ये इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 का चेक कर लो, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग रेलवे सर्विसेज, नहीं यार, एक सेकंड यार, 18 नहीं, ये 1853 अभी गलत हो जाता। स्टार्टिंग ऑफ रेलवे ना 1853 है, तो पहला बी होगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी है। बी के बाद है सी, सी के बाद ए है 1907, पहला बी है, पहला सबसे पहला बी है रेलवे, ठीक है। रेलवे के बाद क्या आया था क्लास, 1907, हाँ रेलवे के बाद क्लास था ये सी ए, ठीक है, ये क्लास ए आएगा, फिर डी आएगा और फिर ई आएगा, लास्ट में ये ई आएगा, करेक्ट है। अच्छा हॉर्टिकल्चर क्या है क्लास, ट्यूबर फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप, ये सब हॉर्टिकल्चर है, राइट। ए का फोर्थ है कहीं, ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ, तो बी का फर्स्ट तो है ही क्लास, टिक कर दो। क्यों? बी का फर्स्ट दोनों ऑप्शन में। अब सी का देखो क्या है, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है क्लास? बैंक क्लास, ये रहा ना, प्रीमियर बैंक है। सी का क्लास क्या है? सेकंड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी का थर्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लास माइक्रो फाइनेंस। ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो फाइनेंस स्कीम भी बोलते हैं, तो इस हिसाब से ये हो गया करेक्ट। बात समझ रहे हो? तो सी ऑप्शन क्लास 28 करेक्ट। कम टू 29। 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एनी लेआउट दैट रिजल्ट डिक्रीज इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से फाइनेंशियल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए नहीं होगा, ए गलत है, हटा दो ए। ठीक है, अब इनमें से ही क्लास, इन दोनों में से ही कोई करेक्ट होगा। तो बी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज विच रिजल्ट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो बी करेक्ट है। ठीक है, तो बी करेक्ट है, तो क्लास बी, तो बी वाला ऑप्शन में है ही नहीं, तो सी ऑप्शन में है बी, तो इस हिसाब से सी करेक्ट है। देख लो, देखते ही अब एक पॉइंट पकड़ गया, आप जानते हो 100% सही है ना, तो देखो इस तरह से आंसर, कुछ भी नहीं है एमसीक्यू। इसीलिए कॉन्फिडेंस है क्लास मेरा कि सब कुछ नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हो ना साल भर में, आप आराम से हैंडल कर लोगे। अब देखो इसमें इनकम जनरेट बाई ओन अकाउंट वर्कर। ओन अकाउंट वर्कर क्या होता है क्लास? मिक्स इनकम। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, प्रीवियस ईयर प्राइस बोलते हैं रियल जीडीपी। कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट कौन सा है? कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? 3, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। क्लोजिंग ऑफ, ये चेंज इन स्टॉक है ना क्लास, तो आप देखो डी का थर्ड कहीं है, डी का थर्ड दो जगह है। ठीक है, तो ये कट कर दो, ये कट कर दो। अब ए का देख लो, फोर्थ तो है ही। बी का क्या क्या है? बी का है फर्स्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 30 क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन देखो करेक्ट है। तो इस तरीके से क्लास हमने 30 के 30 क्वेश्चंस क्लास देखो बहुत आसानी से हम लोगों ने बना लिया। और आपको एग्जामिनेशन में इसे करने के लिए क्लास लगभग मिलेगा क्लास 45 मिनट्स मान के चलो, तो मैं लगभग मिलेंगे। और इसे तो आधे घंटे में क्लास में मैं पढ़ा के समझा करा सकता हूँ, तो आप इसे आसानी से क्लास 20-25 मिनट में कर लोगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। जल्दीबाजी, घबराहट, प्री मैच्योर इवोल्यूशन, अच्छा इसका ये होगा, हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक बेटा तू क्वेश्चन पूरा ना पढ़ ले, तब तक अपने मन से कुछ अज्यूम मत करना, ये कह रहा होगा क्वेश्चन, गलत हो जाएगा। यही सब दिक्कत होती है, पढ़ाई तो सब करके जाते हैं, एग्जामिनेशन में दिमाग खुल के जो काम करेगा उसी बच्चे के नंबर आएंगे। नहीं तो पता चले +5 की जगह -1 होके आ जाओगे, फिर क्या फायदा। ठीक है, उम्मीद है क्लास अच्छे से पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए।